दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहांपुर और यहीं की एक जगह लगती है खाड़ेपुर। दरअसल यहाँ के एक गांव नवादिया का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हंसराम। हंसराम की शादी एक लक्ष्मी नाम की महिला के साथ हो जाती है। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है और हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर दिल्ली चला जाता है कमाने खाने के लिए, क्योंकि गांव में उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। जब तक वह अकेला था तब तक तो झेल रहा था, लेकिन अब शादी के बाद उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब वह दिल्ली में आकर अपना काम धंधे की तलाश में लग जाता है। वहाँ कोई छोटा मोटा काम करके वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। इसी बीच उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। वो अपने घर पर ये खबर देता है। घर वाले भी काफ़ी खुश होते हैं। उसकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी, दरअसल उसे सोशल मीडिया पर रील बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपना सोशल मीडिया पर रील वगैरह बनाया करती थी, लिपसिंग भी किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इसी बीच उनके 2 बेटी पैदा हो जाती हैं। अब इनके 3 बच्चे हो जाते हैं और इसीलिए अब कहीं ना कहीं हंसराम को लग रहा था कि अब उसके अकेले काम करने से खर्चे पूरे नहीं होंगे। इसीलिए वह अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता है और कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और तीनों बच्चों को लेकर के राजस्थान के जिला खैरदल तिजारा में पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ईंट भट्ठे पर काम मांगने के लिए पहुंच जाता है। अब वहां का जो ईंट भट्ठे का जो मुनीम था, जिसका नाम होता है जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा की नज़र जब उसकी पत्नी लक्ष्मी पर पड़ती है तो वो देखता रह जाता है। कुछ देर देखने के बाद कहता है, ठीक है, तुम लोगों को काम मिल जाएगा। अब हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ वहीं पर रहना सहना शुरू कर देता है। अब हंसराम की पत्नी लक्ष्मी जब भी काम करती थी तो जो वहाँ का मुनीम होता है जितेंद्र सिंह, उसकी नज़र कहीं ना कहीं लक्ष्मी पर ही होती थी। वो हमेशा उसे ही घूर घूर के देखता रहता था। समय आगे बढ़ जाता है और एक दिन लक्ष्मी को इस बात का एहसास हो जाता है कि जितेंद्र उसे बार बार देखता रहता है। उसके बाद लक्ष्मी भी उसे भाव देना शुरू कर देती है, यानी कि वो भी अब जितेंद्र की तरफ आकर्षित होने लगती है। और इसी बीच इन दोनों में चोरी चूक के बातचीत भी होने लगती है। लेकिन इस बात की लक्ष्मी के पति हंसराम को कानों कान खबर नहीं होती है कि उसकी पत्नी और जितेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। अब जितेंद्र लक्ष्मी के ऊपर चोरी चुपके पैसे भी खर्च करने लगा था और उसके बच्चों को भी खाने पीने का ढेर सारा सामान लाकर देता रहता था। हालांकि जब वो उसके बच्चों को सामान वगैरह लाकर देता था तो हंसराम इस बात से ऐतराज करता था। दरअसल जो जितेंद्र सिंह होता है वो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से संबंध रखना चाहता था और इसीलिए वह उनके ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। अब तक तो वो सिर्फ लक्ष्मी और उसके बच्चों पर पैसे खर्च कर रहा था, लेकिन अब वो हंसराम को भी अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करने लगता है। एक शाम वो हंसराम से कहता है, हंसराम, और चलो मेरे साथ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हंसराम उसके साथ चला जाता है। अब वो दोनों जाते हैं एक होटल में और वहां पर जितेंद्र हंसराम को जी भर के शराब पिलाने लगता है। 2 पैक मारने के बाद हंसराम कहता है, बस भैया अब रहने दो, कहीं मुझे इसकी आदत लग गई तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। वैसे भी जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ सिर्फ खाने पीने भर का ही होता है। जितेंद्र कहता है, अरे यार, इसकी फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें पीने की आदत लग भी गई तो मैं तुम्हें रोज शाम को अलग से पैसे दूंगा पीने के लिए। आखिरकार हंसराम पूरी तरह शराब के नशे में धुत हो जाता है। अब जितेंद्र उसे अपने साथ लेकर भट्टे पर आता है जहां वो रहता था और उसे आराम से सुला देता है। अब जो लक्ष्मी होती है वो जितेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसके तीनों बच्चे सोए हुए थे। पति पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। दरअसल जितेंद्र बहुत दिनों से अकेला रहता था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन जब उसकी बीवी घर में पोछा मार रही थी तभी करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और तब से जितेंद्र बिल्कुल अकेला रहने लगा था। उसके घर में उसकी माँ और पिता हैं। अब ये दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे 2 घंटे का समय बीत जाता है। जब यह दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, इनका मन भर जाता है, उसके बाद जितेंद्र अपने घर चला जाता है। अब जब इन दोनों का यह सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उन्हें मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल लिया करते थे। हालांकि लक्ष्मी के पति
हंसराम को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, और जो जितेंद्र होता है वो अक्सर हंसराम को खिलाया पिलाया करता था और डेली शाम को उसे शराब जरूर पिलाता था। अब धीरे धीरे हंसराम को शराब की बहुत बुरी आदत हो जाती है। वह बिना पिए रह ही नहीं पाता था और इसी का फायदा उठाया करता था जितेंद्र। दरअसल वो जब पूरी तरह नशे में होता था तो जितेंद्र उसकी बीवी लक्ष्मी के साथ वो सब किया करता था जो एक पति पत्नी करते हैं। समय आगे बढ़ जाता है। एक दिन की बात है जब यह समय आता है जून 2025 का। दरअसल जून, जुलाई, अगस्त ये बरसात का महीना होता है और बरसात के महीने में भट्टे बंद हो जाते हैं। भट्टे बंद होने की वजह से हंसराम का काम धाम भी ठप हो जाता है पूरी तरह से। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। अब जितेंद्र भी सोचने लगता है कि काम धाम तो बरसात की वजह से बंद हो चुका है और हंसराम कहीं यहाँ से चला गया तो उसकी पत्नी से वह मुलाकात नहीं कर पाएगा और जो जितेंद्र के उसके साथ अवैध संबंध है वो खत्म हो जाएंगे। तभी जितेंद्र हंसराम को एक ऑफर देता है। कहता है, हंसराम तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगा, वहीं पर रहना, कोई ज्यादा किराया भी नहीं लूंगा और वहीं पर कोई छोटा मोटा काम कर लेना। जब तक भट्टे का काम बंद रहेगा अपना वहीं पर रहना, उसके बाद फिर चले आना। आखिरकार हंसराम भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसे जितेंद्र सिंह के मंसूबों के बारे में जरा भी नहीं मालूम था। दरअसल जितेंद्र चाहता था कि अगर हंसराम अपनी पत्नी के साथ उसके घर पर रहने लगेगा तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका रहेगा। वो जब चाहेगा तब उसकी पत्नी लक्ष्मी से मिलता जुलता रहेगा और यही होता है। हंसराम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जितेंद्र सिंह के घर पर चला जाता है। दरअसल जितेंद्र का घर आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में होता है और यहाँ इस भट्टे से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अब हंसराम वहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना सहना शुरू कर देता है। वहाँ पर कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है। सारा दिन काम पर रहता था और शाम को घर वापस आता था, लेकिन जब वो काम पर होता था तो जितेंद्र उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ होता था। अब इन्हें पूरी खुली छूट मिल चुकी थी क्योंकि जितेंद्र का घर 2 मंजिला था। नीचे वाली मंजिल में जितेंद्र और उसकी माँ मिथिलेश शर्मा, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास होती है, और पिता, यह तीनों नीचे रहते थे और हंसराम को उसने ऊपर की मंजिल में रख दिया था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है। जितेंद्र लक्ष्मी के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देता है और सारे खर्चे खुद ही उठाता था। अब लक्ष्मी जो है जितेंद्र को ज्यादा जानने मानने लगी थी और अपने पति से उसका जो लगाव था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था और ये बात हंसराम को पता चल जाती है। एक दिन शाम को हंसराम शराब के नशे में था। वो अपनी पत्नी से पूछ लेता है, कहता है, सच सच बताओ, तुम्हारा किसी से कोई चक्कर चल रहा है ना? इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और उसका जो 8 साल का बेटा था इसी बीच वो भी आ जाता है और उसे भी चोट लग जाती है, वो भी घायल हो जाता है। अब वो जब भी अपनी पत्नी के इस रूप को देखता था तो उसे शक होता था और वो उसे खूब मारता पीटता था। एक दिन लक्ष्मी जितेंद्र की माँ से कहती है कि मुझे पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मुझे एक ड्रम दे दीजिए, मैं उसमें पानी भर के रखूंगी। दरअसल जितेंद्र के घर में ड्रम रखे हुए थे क्योंकि भट्टे का काम बंद होने की वजह से वो सारे ड्रम घर पे उठा लाता था। लक्ष्मी एक ड्रम लेकर चली जाती है। अब अगला दिन होता है तो जितेंद्र की माँ मिथिलेश जितेंद्र को आवाज लगाती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। वो सोचती है शायद जितेंद्र अब भी सो रहा है। जब काफी देर हो जाती है, माँ जाकर कमरे में देखती है तो जितेंद्र अपने कमरे में नहीं था। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर जितेंद्र कहाँ चला गया। वो पति को फोन करती है, कहती है जितेंद्र अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया और पता नहीं, घर के अंदर से बहुत जोर की बदबू भी आ रही है। वो कहते हैं देख लो, इधर उधर कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन जितेंद्र का कहीं कोई पता नहीं चलता। अब घर के अंदर से जो बदबू आ रही थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी वो महिला पड़ोस में रहने वाले एक लड़के संजीव कुमार से मदद लेती है और वो पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है, उस लड़के संजीव को भी साथ में लेती है और घर में तलाश किया जाता है कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। घर में जो ड्रम रखे हुए थे उनमें देखा जाता है लेकिन उनमें से दुर्गंध नहीं आ रही थी। तभी घर के सबसे ऊपर छत पर चले जाते हैं तो वहां पर भी एक नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था। पुलिस उस लड़के संजीव कुमार से कहती है कि जाकर देखो कि उस ड्रम में क्या है। तभी वो उस ड्रम के पास जाता है
और जैसे जैसे उस ड्रम के करीब जा रहा था तो दुर्गंध का लेवल भी बढ़ रहा था। वो उस ड्रम में देखता है तो उसमें एक बेड शीट रखी थी। जब उसे खींचकर बाहर निकालता है तो देखता है नीचे उस ड्रम में एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस उसे कहती है, इसे पहचानते हो कि ये किसकी लाश है? तभी वो देखता है तो कहता है, साहब ये तो हंसराम की लाश लग रही है। अब हंसराम के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है तो वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादिया गांव का रहने वाला होता है। उसके घर पर खबर भिजवा दी जाती है। उसकी माँ उर्मिला देवी, बहन विमला और भाई गौतम साथ ही गांव के एक डॉक्टर होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जब आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत करती है तो परिवार वाले कहते हैं, साहब हंसराम की पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चे भी थे। एक 8 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और एक 6 महीने की बेटी, वो कहाँ है? साथ ही जो जितेंद्र था वो भी घर से गायब था। अब पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है जांच पड़ताल में जुट जाती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन पुलिस को उनके बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन 10 बजे के करीब एक व्यक्ति जो कि भट्टे का मुनीम होता है, जिसका नाम होता है समय सिंह, वो अखबार पढ़ रहा था और अखबार में वही नीले ड्रम वाली खबर छपी थी, उसे पढ़ रहा था। कुछ देर बीतता है कि उसके पास जितेंद्र, लक्ष्मी और उनके साथ 3 बच्चे थे। वो काम मांगने के लिए जाता है तो जो भट्टे का मालिक होता है कहता है, ठीक है तुम्हें काम मिल जाएगा लेकिन तुम्हें पहले अपना आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद वो आधार कार्ड नहीं देता और वहां से भाग जाता है। हालांकि भट्टे का मालिक उन लोगों को पहचान गया था और वो तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे देता है। अब पुलिस ने तुरंत ही घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उन्हें एक गांव लगता है मादरा वहां से पकड़ लेते हैं। तब उनकी पहचान की जाती है तो इनमें से एक जितेंद्र सिंह होता है और जो हंसराम की पत्नी होती है लक्ष्मी और उसके 3 बच्चे होते हैं। आखिरकार जब इनसे पूछताछ की जाती है कि हंसराम का कत्ल कैसे किया तो कहानी कुछ ऐसी थी। दरअसल जिस दिन जन्माष्टमी का त्योहार था उस दिन जितेंद्र ने हंसराम को खूब शराब पिलाई थी और जब वह पूरी तरह से नशे में हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को एक लोहे की सरिया से मारने लगता है और इसी बीच जितेंद्र जो होता है वो उसका गला दबाने लगता है। पत्नी लक्ष्मी उसके पैर पकड़ लेती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो उसे वहीं बेड पर लिटा देते हैं। इसी बीच जो उनका 8 साल का बेटा होता है वो अपने पिता को बैठकर बेसुध हालत में देखकर माँ से कहता है, माँ ये पापा इस तरह से बेड पर क्यों पड़े हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तभी माँ कहती है, बेटा हमने तुम्हारे इन अंकल के साथ मिलकर पापा को मार दिया है। वो कहता है, लेकिन क्यों? कहती है, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे बहुत मार रहे थे और तुम्हें भी मारने वाले थे। कहती है, तुम लो मोबाइल और आराम से जाके कार्टून देखो। उसके बाद लक्ष्मी जो ड्रम पानी भरने के लिए जितेंद्र की माँ से मांग कर लाई थी वो जितेंद्र के साथ मिलकर उसी में अपने पति हंसराम की लाश को ठूंस देती है और उसमें भारी मात्रा में नमक डाल देती है ताकि उसकी बॉडी पूरी तरह से गल जाए, लेकिन वो ठीक से गल नहीं पाती है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। उसके जो 3 बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी भी खराब हो सकती है क्योंकि पिता इस दुनिया से चला गया है और माँ अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ सलाखों के पीछे रहेंगी और बिना माँ बाप के बच्चों की परवरिश कैसी होगी यह आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।